फ्रेंड्स, वेलकम बैक मेरे और आपके चैनल बबली जिगली टेल्स पे। तितली, टैली और टॉली। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारी मुस्कान कितनी महत्वपूर्ण है। हमारी मुस्कान हमारी सब भावनाओं को बयां करती है और इस प्यारी सी मुस्कान के लिए हमें कुछ स्वस्थ सुंदर दांतों की आवश्यकता होती है और इन स्वस्थ सुंदर दांतों के लिए हमें अपनी दांतों की स्वच्छता बनाए रखने की आवश्यकता होती है। हमारी दांत जीवन में हमारे आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकती है। हमारी मुस्कान, हमारी उपस्थिति, हमारा आत्मविश्वास, यहाँ तक कि हमारा स्वास्थ्य सभी हमारे दांतों पर निर्भरित है। तो यहाँ एक छोटी लड़की तितली और उसके दांत टैली और टॉली की कहानी है। तितली का जन्म एक बहुत ही प्यारे युवा जोड़े में हुआ था। तितली का नाम उसके एक चाचा ने रखा था, जिन्हें उस नन्ही बच्ची की पलकें तितली की पंखों जैसे लगी। तितली एक बहुत ही सुंदर और होशियार बच्ची थी। तितली जन्म से ही 2 दांतों के साथ पैदा हुई थी। हाँ, बराबर, उसे जन्म से ही 2 दांत थे। हम उन दांतों को टैली और टॉली बुलाएंगे। हाय, हेलो। टैली और टॉली हमें हाय और हेलो बोल रहे हैं। टैली और टॉली बहुत ही सफेद और प्यारे मजबूत 2 दांत थे। भविष्य में टैली और टॉली के बहुत सारी भाई बहन होने वाले हैं। जैसे कि हम छोटे होते हैं, लगभग 5 या 8 साल तक, तो हमारे 20 दांत होते हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये बच्चों वाले दांत गिर जाते हैं और बड़ों वाले नए सफेद दिखाई देने वाले दांत हम में आ जाते हैं, यानी कि 32 दांत। टैली और टॉली भी टिप्सी के दोस्त थे। टिप्सी यानी कि जीभ, टिप्सी द टंग। वे हर समय एक दूसरे के साथ बातें करते रहते, जैसे कि हाय टैली, हेलो टॉली, हाय टिप्सी, आज बहुत सुंदर लग रही हो। हेलो टॉली और टैली, तुम दोनों भी बहुत सुंदर लग रहे हो, सफेद मोती जैसे। हाँ टिप्सी, तुम भी टमाटर जैसी लाल लाल सुंदर लग रही हो। आज खाना कितना यमी था। चलो गुड नाइट। ऐसे वो दिन भर एक दूसरे के साथ बातें करते रहते। टैली और टॉली 5 साल की उम्र तक उसके बहुत सारे भाई बहन होने लगे। वो सभी दांत सफेद और चमकदार और मजबूत थे। वे अब किसी भी भोजन को काट सकते थे, चाहे वो कच्चा अमरूद, कच्चा आम या कच्चा सेब हो। तितली पूरी तरह खाने की शौकीन थी। तितली को हर तरह का खाना खाना पसंद था, लेकिन उसे मिठाई और चॉकलेट बहुत पसंद था। उसके दांत हमेशा तितली को भोजन को अच्छी तरह से चबाने में मदद करते। तितली की माँ हमेशा तितली को हर भोजन और नाश्ते के बाद अपना मुंह धोने में उसे मनाती रहती और हर सुबह और हर शाम उसे 2 बार ब्रश करने को कहती। लेकिन तितली हमेशा ही ऐसा नहीं करती थी। कई बार रात को सोने के पहले वो ब्रश करना भूल जाती थी, क्योंकि उस समय वो बहुत नींद में रहती और आलस में रहती। जल्द ही तितली 5 साल की होने वाली थी। तितली की मम्मी डैडी ने उसके जन्मदिन के लिए एक भव्य पार्टी की योजना बनाई थी। उसके सभी दोस्तों, परिवारों और पड़ोसियों को जन्मदिन की शाम के लिए निमंत्रण भेजा गया था। वो दिन अब आ गया था। पहली चीज जो तितली की मम्मी डैडी ने किया, वो एक बहुत ही सुंदर चॉकलेट केक वो लेके आए थे 12 बजे कट करने के लिए। ये तितली का पहला सरप्राइज था। उन्होंने रात 12 बजे वो केक कट किया और खुशियां मनाई। अगले दिन तितली को चॉकलेट के 2 बड़े पैकेट दिए गए
ताकि वो अपने सभी सहपाठी और दोस्तों और शिक्षकों के बीच वो चॉकलेट बांट सके। तितली का जश्न का दिन अब शुरू ही हुआ था। उसने अपने सभी सहपाठी और दोस्तों और टीचर में ये सारे चॉकलेट बांट दिए। सभी ने उसे विश किया, हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे तितली, हैप्पी बर्थडे। और विश करने के बाद कुछ चॉकलेट तितली के मुंह में भी डाल दिया। तितली खुशी खुशी घर लौट आई और घर आते ही एक सुंदर गुलाबी पोशाक में तैयार हो गई, जिसे उसके मम्मी डैडी ने लाया था। तितली उस ड्रेस को पहनकर बहुत खुश थी। पार्टी शाम 6 बजे शुरू हो गई। धीरे धीरे पार्टी में मेहमान आने शुरू हो गए। बर्थडे गर्ल के लिए एक बड़ा केक ऑर्डर किया गया था। हर कोई बर्थडे गर्ल के लिए हर तरह के उपहार लाए थे, लेकिन उपहारों के साथ साथ हर कोई तितली के लिए किसी न किसी तरह की मिठाई या चॉकलेट को भी लाए थे, क्योंकि सभी को पता था कि तितली मिठाई की कितनी शौकीन थी। वह दिन बस यादगार था। बच्चों ने उस शाम तितली और बाकी के सारे मेहमानों के साथ मिलकर खूब खेले, खूब कूदे, मस्ती की और परोसे गए स्वादिष्ट व्यंजन और दावत पर लुत्फ उठाया। टैली, टॉली और बाकी दांत और टिप्सी, उन सभी ने इस दावत का आनंद लिया। यमी, बहुत सारी चीजें हैं ये। बहुत सारी मिठाई और चॉकलेट बच भी गई थी। तितली हर रोज कुछ न कुछ मीठा खाया करती थी। तितली ने अपने दांतों की स्वच्छता को छोड़ ही दिया था। धीरे धीरे दांतों की सेहत बिगड़ने लगी। उसके दांत सड़ने लगे। समस्या होने वाले पहली दांत थी टैली। टैली के ऊपर अब दाग होने शुरू हो गए थे। कीटाणु टैली और टॉली दोनों पर लग गए थे। टॉली भी अब सड़ने लगी थी। ओह नहीं! जब भी तितली कुछ खाती या पीती, उसे बहुत दर्द होने लगा था। उसका स्कूल जाना, खेलना या सोना तितली को एक बहुत ही कठिन काम लगने लगा था। टैली और टॉली बड़ी मुसीबत में थे। कीटाणु धीरे धीरे टैली और टॉली को खा रहे थे। अरे नहीं, ये बहुत दर्दनाक था। हमें बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज तितली, कृपया मदद करो। जल्दी ही तितली की माँ ने उसे दांत चिकित्सक यानी डेंटिस्ट के पास ले गई। दांत चिकित्सक ने उसके सारे दांतों पर काम किया और उनकी मरम्मत की। उन दांतों को ठीक से साफ किया और उसे दवाई दे दी। दोस्तों, हमें अपने दांतों की सही देखभाल हमेशा करनी चाहिए। उन्हें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, सुबह और रात सोने से पहले, और कुछ खाने के बाद साफ पानी से अपना मुंह धो लेना चाहिए। और कभी कभी अपने दांतों को फ्लॉस भी करना चाहिए, यानी कि जो हमें दांतों के बीच लगे खाने को निकाल सके। फ्लॉस का अर्थ है फार्मेसी से उपलब्ध टूथ फ्लॉस थ्रेड या उसका उपयोग करें और दांतों के बीच फंसे हुए खाने को निकाल सके। इससे भी सुनिश्चित होता है कि अपने दांत में कोई भोजन न बचे। अगर हम उनकी साफ सफाई पर ध्यान न दें तो कीटाणु हमारे दांतों को खाने लगते हैं। ये बहुत ही पेनफुल यानी दर्दनाक होता है। कई बार स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि इन दांतों को हमें उखाड़ना पड़ता है। पर बच्चों, डरिए मत, ये सब भी बहुत ही खराब स्थिति में होता है। आप अगर अपना दर्द महसूस होने लगे
तो अपने मम्मी डैडी को ज़रूर बताइए और अपने दांत चिकित्सक को ज़रूर दिखाइए। डॉक्टर उचित उपचार करके हमारे दांतों को तुरंत ही ठीक कर सकते हैं। इसीलिए बच्चों, हमेशा अपने दांतों का ख्याल रखिए। अब तितली भी दांत चिकित्सक के पास गई और अपने दांतों की मरम्मत की और उसे ठीक करवा लिया। डॉक्टर ने भी उसे अपने दांतों को साफ रखने के और स्वस्थ रखने के सभी तरीके बताए। टैली, टॉली और सभी दांत अब बहुत ही अच्छे आकार में थे और अब ठीक भी थे। अब तितली अपने दांतों का बराबर ख्याल रख रही थी। तो दोस्तों, ये तितली की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में इस स्टोरी को प्लीज शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल बबली जिगली टेल्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।